आइए, गौसे आजम का महीना चल रहा है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह जो तमाम वलियों के सरदार हैं, अब गौसे पाक के वाक़ियात बारहा सुनते रहते हैं, मगर बुजुर्गाने दीन के वाक़ियात आप जितना सुनी फिर भी आपके कम है। गौसे आजम के बचपना का आलम ही आप तो सुन चुके हैं, सिर्फ मैं इशारा करके मैं जहां तक पहुंचाना चाह रहा हूं वहां लेके जाऊं। आप ये तो देखते हैं गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला, गौसे पाक बचपना के आलम में ही माँ नेक है, माँ कुरान की तिलावत करती है और माँ के शिकम में ही 18 पारे हिफ्ज कर लेते हैं। उसके बाद जब जंगल में खेलने जाते हैं तो आवाज़ आती है, एक बैल आवाज़ देते हैं, ऐ अब्दुल कादिर तुम इस काम के लिए नहीं हो। और जब इल्म दीन हासिल करने के लिए जाते हैं तो डाकुओं ने काफिला को लूट लिया, तो एक डाकू ने इनसे भी पूछा था कि बेटा तुम्हारे पास कुछ है, तो ये कह दिया था कि हाँ मेरे पास है, क्योंकि माँ की ये फरमान था, हम माँ की नाफरमानी कितना करते हैं। तो माँ ने कहा था कि हाँ बेटा कभी कुछ भी आ जाए, मुसीबत आ जाए, परेशानी कुछ भी आ जाए, मगर बेटा किसी हाल में भी झूठ नहीं बोलना, झूठ कभी नहीं बोलना। तो अब माँ के इस तरह करके हम आपको लेकर बहुत सारी चीज़ें, और एक मरतबा 20 दिनार या 8 दिनार वालिदा ने किसी ताजिर के हाथ से भेजा, तो ताजिर खोजते रहे। गौसे आजम ने बहुत मुजाहिदात किए। गौसे आजम रवायतों में आता है गौसे आजम ईशा की वज़ू से 40 साल फजर की नमाज अदा की, और हमारा हाल ये है कि हम ईशा की नमाज को भी मुकम्मल इसी वज़ू से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी जो चीज़ है हकीकत में जो हम हैं जहाँ है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक हवस, एक लालच, एक तमा आ चुकी है, ये तकब्बुर, गुरूर, घमंड आ चुकी है, इसलिए हमको बुलंदी से पस्ती पर ले आया है। अब इंशाल्लाह इस पर हम किसी दिन बात करेंगे, इस टॉपिक पे हम किसी दिन बात करेंगे। अब आज हम जो बात करने जा रहे हैं, गौसे आजम बगदाद पहुँच गए, परेशानी उठा के, मुसीबत उठा के, जिस तरह भी चाहे पहुँच गए। जब गौसे आजम बगदाद पहुंच गए, बगदाद पहुंचने के बाद जब बगदाद पहुंच गए, वहां जाकर घास को खाए, भूखे रहे, बहुत सारी ऐसी बातें हुई। उसके बाद उससे पहले जुनैद बगदादी के नाम भी आप सुने होंगे। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और बहलूल दाना के भी नाम सुने होंगे। जुनैद बगदादी वो है कि इबादत और रियाजत इतना किए कि एक मर्तबा मुख्तसर में एक वाक़या कि उनके साथ एक मुरीद थे, और मुरीद दोनों जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे, रास्ते में दरिया आ गया। जब रास्ते में दरिया आया तो मुरीद ने कहा हुजूर हम कैसे दरिया पार करेंगे, ना कोई कश्ती है ना कोई मल्लाह है, कैसे दरिया पार करेंगे, कश्ती तो उस पार है, अब उस पार से कश्ती लेकर आएगा तो कौन लाएगा। तो जुनैद बगदादी ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं। जुनैद बगदादी ने पानी पर मुसल्ले को बिछाया, और पानी पर मुसल्ला को बिछाने के बाद जब पानी पर मुसल्ला को बिछाया और कहा कि दोनों सवार हो जा, मुरीद ने कहा कि हुजूर इस पे तो मुसल्ला पे चढ़ेंगे तो डूब जाएंगे। जुनैद बगदादी ने कहा कि सिर्फ तुम ये कहना या जुनैद या जुनैद या जुनैद। अच्छा, जैसे मुसल्ले पर बैठा, बैठने के बाद पीर के दामन भी पकड़े और कह रहे या जुनैद या जुनैद या जुनैद कह रहे। जब 20 समंदर पर पहुंचा तो या जुनैद छोड़ के, और जुनैद बगदादी जो थे वो क्या कह रहे थे, जुनैद बगदादी ये कह रहे थे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। तो मुरीद ने कहा कि वो अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं और हम जुनैद कह रहे हैं। तो जुनैद बगदादी वो के मुरीद जो थे वो कहने लगे अल्लाह अल्लाह, तो मुसल्ला डगमगाने लगा, मुरीद डूबने लगा। कहा कि क्या बात है, कहा हुजूर मुसल्ला डूब रहा है। कहा कि तुमने वजीफा को छोड़ दिया, जुनैद को छोड़ दिया। तो फिर कहने लगा या जुनैद तो किनारे तक पार हो गया, पहुंच गया। ये है जुनैद बगदादी। अब बहलूल दाना कौन है? बहलूल दाना के बारे में एक मशहूर वाकया है, आप बखूबी जानते हैं। हारून रशीद की बीबी जुबैदा
दोनों सैर कर रहे हैं, तफरी कर रहे हैं। हारून रशीद की बीवी जुबैदा दोनों दरिया के किनारे टहल रहे हैं और इधर बहलूल दाना जो है दरिया के किनारे रेत पर बैठकर, बालू में बैठकर, जैसे बच्चे मिट्टी के घर बनाते हैं, मिट्टी के खिलौना बनाते हैं, तो बहलूल दाना बैठकर मिट्टी के घर बना रही थी। इतने में जुबैदा ने कहा, बाबा ये क्या कर रहे हैं? कहा कि मैं जन्नत में घर बना रहा हूं। वाक्य तो आप सुने कि बस सिर्फ मैं इशारा कर दूं ताकि मैं जहां तक मैं पहुंचाना चाहूं आपको। कहा कि मैं जन्नत में घर बना रहा हूं। तो जुबैदा ने कहा, बाबा क्या आप इस घर को बेचेंगे? बाबा क्या आप इस घर को बेचेंगे? कहाँ बेचेंगे, कीमत क्या है? कहा कि 1 दीनार। कुछ एक रवायत में आता है 10 दीनार। 1 दीनार दिए या 10 दीनार दिए। देने के बाद बहलूल दाना ने उस दीनार को लिया और दरिया में फेंक दिया और मकान जो बनाया तो उसको हाथ से फिर बराबर कर दिया, प्लेन कर दिया। उसके बाद प्लेन कर लेने के बाद, जब प्लेन कर दिया, बराबर कर दिया, बराबर कर देने के बाद अब चले गए। जाने के बाद घर, और हारून रशीद ने कहा कि तुमने 10 दीनार बर्बाद कर दिया, या 1 दिरहम 1 दीनार बर्बाद कर दिया, किसी गरीब को देते, किसी को देते, कोई और करते। कहा इस तरह कहने लगे, उन पर लानता और हंसी मजाक करते रहे। मियाँ बीबी में जो बातें होती होते रहे। उसके बाद हारून रशीद रात में जब सोए, ख्वाब में क्या देखते हैं कि जन्नत में है। जन्नत में एक आलीशान मकान है, एक आलीशान महल है। उस महल में लिखा हुआ है बीबी जुबैदा। हारून रशीद ने कहा कि ये तो मेरी बीवी का महल है, ये मेरी बीवी का मकान है। जैसे ही मकान के अंदर एंट्री करने गया, दाखिल होने के लिए गया, तो फरिश्ते ने रोक लिया। कहा कि ये तुम्हारा नहीं है, ये जुबैदा के। कहा वो मेरी बीवी है। कहा कि वो दुनिया में तुम्हारी बीवी है, यहाँ तुम्हारी बीवी नहीं। तो इस तरह जब देख लिया, देखने के बाद वहां से आंख खुली, सोचने लगे, परेशान होने लगे। सुबह हुई, बीवी के साथ नहीं अपने बस लिए चले गए। जाने के बाद देख रहे हैं कि बाबा वहीं फिर बैठे हैं, रेत से खेल रहे हैं, और रेत से खेलने के बाद वही घर बना रहे। कहा बाबा ये घर बेचोगे? कहाँ बेचेंगे, कितनी कीमत? कहा कि तुम्हारी आधी सल्तनत या पूरी सल्तनत। रवायत मुख्तलिफ बयान करने वाले करते कि पूरी सल्तनत। कहा कि कल मेरी बीवी जुबैदा को तुमने 1 दिरहम या 10 दिरहम में दिया और अब तुम मुझे पूरी सल्तनत मांग रही। कहा कि जुबैदा ने जो मकान खरीदा था, वो मकान जो था, वो मकान बगैर देख के खरीदा था, और तुम जो खरीदने आए हो, देख कर खरीदने आए हो, वो बहलूल दाना। अब आइए, जो बात हमें पहुंचानी है उस बात की तरफ हम बढ़ते हैं। बहलूल दाना महजूब थे, अल्लाह के इश्क में गुम थे। अब इसमें भी महबूब होना और आशिक होना, ये 2 चीज़ है। इस पे हम किसी दिन बात करेंगे, इस पे भी लंबी बहसें हो जाएगी, मगर हम आप जो बातें बताने जा रहे हैं उसके तरफ हम बढ़ते हैं। बहलूल दाना रेत से खेल रहे हैं, नीचे गर्दन झुकाए हुए हैं और रेत से खेल रहे हैं, बना रहे हैं, मकान बना रहे, कभी खिलौना, कभी कुछ कर रहे हैं। इतने में जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि हाजिर होते हैं। कहा हुजूर मैं आपसे के साथ रहना चाहता हूं और आपसे इल्म सीखना चाहता हूं। जुनैद बगदादी ने कहा हुजूर हम आपसे इल्म सीखना चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं। बहलूल दाना गर्दन झुकाए हुए हैं, गर्दन उठा नहीं रहे हैं, और गर्दन झुकाए कहते हैं कि तुम्हें खाने के आदाब मालूम है? जुनैद बगदादी ने कहा ये किसको नहीं मालूम होगा, आज सब छोटे छोटे बच्चे को भी हम सिखाते हैं। बच्चे जब मकतब में पढ़ाते हैं, मदरसे में पढ़ाते हैं, तो बच्चे को सिखाते हैं
कि जब बेटा खाना खाओ तो दाहिने हाथ से खाओ, पहले खाना खाने से पहले हाथ को धो लो, उसके बाद दस्तरखान बिछाओ, दस्तरखान पे खाना रखो, खाना रखने के बाद प्लेट रखो, प्लेट रखने के बाद इस तरह करके हाथ को धोने, खाने से पहले हाथ को धो लो, हाथ को धोने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना खाओ, उसके बाद खाकर उठो तो और लुकमे को चबा चबा कर खाओ और नरम करके खाओ, छोटा छोटा लुकमा उठाओ, और इस तरह ये बातें हो गई। उसके बाद खाना खाने के बाद हाथ धो लो, दुआ पढ़ो, ये करो वो करो, बहुत सारी बातें जुनैद बगदादी ने कहा कि तुम मेरे साथ। जुनैद बगदादी ने ये बता दिया तो बहलूल दाना कह रहा है कि जिसे खाने का तरकीब, जिसे खाने का तरीका नहीं मालूम, वो मेरे साथ क्या रख सकता है, क्या इल्म से। मैंने जुनैद बगदादी के बारे में बताया था कि कितना बड़ा जुनैद बगदादी भी थे, कितने बड़े जुनैद बगदादी भी थे, मगर इल्म दीन हासिल करने के लिए बहलूल दाना के पास आए। बहलूल दाना उठे, वहां से फिर चल दिए, फिर दूसरी जगह जाके रेत पे बैठ गए और रेत से खेल रहे हैं, गर्दन झुकी हुई है। जुनैद बगदादी फिर गए, जाने के बाद कहा हुजूर मुझे इल्म सीखना है। कहा कि कौन? कहा जुनैद बगदादी। कौन जुनैद बगदादी? वो जुनैद जिसे खाने का तरीका नहीं मालूम। कहा अच्छा, एक सवाल है, ये जवाब दे दो, जवाब दे दोगे तो मेरे साथ रहो। कहा कि जी हुजूर पूछिए। कहा कि ये बताओ सोना जो है ना, नींद से सोना, उसके बारे में बताओ, तुम्हें सोना आता है या नहीं आता? तो अब हम बच्चों को सिखाते हैं ना, बच्चों को समझाते हैं ना, सोना ये है, ऐसे है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्तर को झाड़ के पढ़े, चारों कुल पढ़े और दीगर चीज़ें जो वज़ाइफ वो पढ़े, तो इस्तिग़फ़ार करके पढ़े, इस तरह सोए। ये सो जाने के बाद तो बहलूल दाना गर्दन झुकाए, कहा कि जिसे सोने का तरीका नहीं मालूम वो मेरे साथ क्या रहेंगे। चल, बहलूल दाना उठे, वहां से चले गए। चलने के बाद उसके बाद फिर एक जगह बैठे रहे। बैठे रहने के बाद तो बहलूल दाना उठे और उठने के बाद चल दिए। फिर जाके बैठे, बैठने के बाद रेत से खेल रहे, गर्दन नीचे झुकाए हुए हैं। फिर जुनैद बगदादी पहुंचे। जुनैद बगदादी पहुंचने के बाद हुजूर मैं आपसे इल्म सीखना चाहता हूँ। कहा कौन? कहा मैं जुनैद। कौन जुनैद? वो जुनैद जिसे खाने और सोने के आदाब नहीं मालूम। जुनैद कहा कि अच्छा, एक सवाल मेरा है, जवाब दे दो, फिर तुम मेरे साथ रहना। जी हुजूर पूछिए। ये बताओ क्या तुम्हें गुफ्तगू के आदाब भी आते हैं? कहा जी हुजूर। बताओ। कहा कि नरम लहजे में बात करना, बड़ों से इज्जत से बात करना, अदब से बात करना, ये करना, वो करना, ये करना, वो करना, ऐसे करना, वैसे करना, जो बातें हम बच्चों को अक्सर और बेशतर बताते हैं। अल्लाह के नबी ने ये फरमाया, ये फरमाया। कहा कि जाओ, जिसे बात करने का भी तरीका नहीं मालूम वो मेरे साथ क्या रहेंगे। जुनैद बगदादी ने बहलूल दाना उठ रहे थे, उठते उठते जा रहा पकड़ा, हुजूर हमें ये सब नहीं आता, मगर हमें आप बताइए कि सोने के आदाब, खाने के आदाब, बात करने के आदाब क्या है। कहा कि सोने के आदाब, बात करने के आदाब क्या है और खाने के आदाब क्या है। कहा कि सुनो, पहला सवाल गुफ्तगू के आदाब ही ले लेते। गुफ्तगू के आदाब, गुफ्तगू किससे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कि हम बात जो कर रहे हैं वो बात शरीयत के खिलाफ है या शरीयत के मुताबिक है, ये देखनी है। अगर हम किसी को कुछ कह रहे हैं ये शरीयत के खिलाफ है या शरीयत के मुताबिक है। अगर शरीयत के मुताबिक है तो ठीक है, अगर शरीयत के मुताबिक नहीं है तो फिर ये बात दुरुस्त है। कहा। और रही खाने के आदाब, आपने कहा हाथ धोना, कुल्ली करना, दस्तरखान बिछाना, खाना लगाना, चबा के खाना, ऐसे खाना नहीं, बल्कि खाने के आदाब ये है कि आप खाना जो खा रहे हैं उस खाने को देखिए कि ये खाना हलाल है या हराम है। अगर हलाल है तो उस खाने को आप खाइए और हराम है
तो उस खाने को छोड़ दीजिए, वहां से उठ जाइए। तीसरा कहा हुजूर सोने के, कहा आपने कहा सोने के सोना चाहिए, बिस्मिल्लाह करना, ऐसे करना नहीं। सोने के आदाब ये है कि आपने दिन भर में क्या किया और रब ने आपको किस लिए पैदा किया, इसका मुहासबा कर ले कि आपने किया या नहीं किया, रब को राजी किया या नहीं किया, कि सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे। ये रब को राजी करने का मुहासबा आप कर ले तो ये सोने का तरीका है। अब बताइए हमें क्या चीज करें।